इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एयरपोर्ट के अंदर एंटर होकर आपको कहां कहां चेकिंग करवानी पड़ती है और अपना सामान कहां कहां चेक करवाना पड़ता है। सबसे पहले जो आप ये सामने दरवाजे देख रहे हैं, यहाँ से एयरपोर्ट के अंदर एंटर हुआ जाता है। ये मेन एंट्रेंस के दरवाजे हैं। यहाँ ये 3 दरवाजे आप सामने देख रहे हैं, एक स्टाफ के लिए है, 2 पैसेंजर के लिए है। दूसरी तरफ भी 3 दरवाजे हैं, लेकिन आप इनमें से किसी एक भी दरवाजे से अंदर एंटर हो सकते हैं। एंट्री पर यहाँ एक एएसएफ स्टाफ का बंदा खड़ा होता है। वो आपका टिकट और आपका पासपोर्ट चेक करता है कि आपके पास टिकट है भी ट्रैवल अब्रॉड करने के लिए या नहीं। अगर आपके पास टिकट नहीं है तो वो अंदर एंटर नहीं होने देंगे। अगर आपके पास टिकट है और पासपोर्ट है तो आपको वो अंदर एंटर होने की इजाज़त दे देता है। जो ही आप अंदर एंटर होते हैं, सबसे पहले आप एएसएफ सर्च काउंटर से गुजरते हैं। यहाँ पर आप अपना सामान सर्च मशीन के अंदर रखते हैं। जो स्कैनिंग मशीन होती है सामान को खुद ही अंदर ले जाती है। वहाँ पे स्कैन करते हैं सामान को, सामान आगे चला जाता है और आप साइड पे लगे वॉकिंग गेट से अंदर एंटर हो जाते हैं। अंदर एंटर होने के बाद यहाँ एएसएफ स्टाफ आपकी जामिया तलाशी लेता है। आपके सर से लेकर पाँव तक आपके बदन की तलाशी लेता है। औरतों के लिए यहाँ अलग से एक छोटा कैबिन बना हुआ है। वहाँ पे अंदर जाकर लेडीज स्टाफ जो है वो औरतों की तलाशी लेता है और इसी तरह ये आगे आ जाते हैं। सामान जो है, जिस पैसेंजर के सामान में कुछ भी ऐसा वैसा उनको मेटल या कोई भी ऐसी चीज डाउटफुल नहीं होती जो स्कैनर में उनको नजर आए, तो वो पैसेंजर सामान लेके खुद ही आगे चला जाता है एएसएफ सर्च काउंटर से। लेकिन जिस पैसेंजर के सामान में कुछ भी ऐसा वैसा कोई डाउटफुल चीज या कोई मेटल की चीज कुछ भी ऐसी हो जो एएसएफ की स्कैनिंग मशीन में उनको नजर आए, तो उस पैसेंजर का सामान एएसएफ वाले साइड पे रखवा लेते हैं और साइड पे रखवा कर उनका एक ऑफिसर उसकी जामिया तलाशी लेता है, बैग को ओपन करता है और एक एक चीज को निकाल कर देखता है। एएसएफ का बेसिकली काम सिक्योरिटी के मतलब है, तो वो तमाम चीजें ऐसे ही देखेगा जो सिक्योरिटी रिस्क में आए। जहां पर एएसएफ स्टाफ आपके सामान की तलाशी लेता है, वहां पर साथ ही कस्टम का स्टाफ भी खड़ा होता है और कस्टम स्टाफ भी आपके सामान की तलाशी लेता है। और जो चीजें जिस पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ड्यूटी लगाई हुई है या कोई ऐसी चीज आपने डिक्लेयर नहीं की हुई, पैसे, ज्वेलरी, सोना या कोई ऐसी चीजें जिन पर कस्टम ड्यूटी है, फॉर एग्जाम्पल सिगरेट वगैरह, कस्टम स्टाफ उनको रोकता है, उनके बारे में पूछता है और अगर आपके पास कोई ऐसी चीज है तो वो उसको कहता है कि ये वापस भेज दो या फिर वो जब्त भी कर लेते हैं। यहाँ पर बहुत से लोगों का सवाल होता है कि क्या हमें सिगरेट लेके जाने की इजाजत है। तो मैं बताता चलूँ कि कोई भी ऐसी चीज जो आप कमर्शियली तौर पर लेकर जाना चाहते हैं उसकी हरगिज इजाजत नहीं होती, लेकिन आप अपने पर्सनल यूज के लिए जो चीज लेके जाना चाहते हैं वो आपको वो ले जाने देते हैं। इसीलिए आप अगर सिगरेट कम क्वांटिटी में लेके जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल 1-2 डंडे लेके जा रहे हैं, तो वो आपको लेके जाने देते हैं। इस तरह घी है, आप घी लेके जा सकते हैं, लेकिन अगर ये सब समझे कि ये सिक्योरिटी थ्रेट में आता है, आपका वो सही पैक नहीं है जिसकी वजह से जहाज में कोई मसला हो सकता है, तो वो आपको वापस भेज देते हैं। इसलिए आप कोशिश करें कि अगर आपने देसी घी लेके जाना है तो आप उसको डब्बे में बंद करके लेके जाएं, किसी में बोतल में बंद करके लेके जाएं। और इसके अलावा कस्टम के अलावा वहाँ पर एएनएफ स्टाफ होता है जो कि हर किसी का पासपोर्ट देखता है और उसका सामान भी देखता है। एएनएफ का काम, अगर कोई आपके पास ऐसी कोई दवाई है, कोई मेडिसिन है, तो वो उसको जरूर चेक करेगा। उसकी आपके पास प्रिस्क्रिप्शन होनी चाहिए, डॉक्टर ने किस वजह से आपको दी है और ये कौन कौन सी दवाई है। आपके पास ओपन में, खुले में कोई गोली या कोई ऐसी दवाई नहीं होनी चाहिए। हर दवाई आपके पास पैकिंग में होनी चाहिए और उसके साथ प्रिस्क्रिप्शन होनी चाहिए। अगर आपके पास कोई भी और खाने की चीज़ है, फॉर एग्जाम्पल मिठाई या कोई खुश्क मेवाजात, तो एएनएफ स्टाफ वो भी चेक करेगा ताकि उसमें कोई किसी किस्म की ड्रग्स तो नहीं है या कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें आपकी ड्रग्स हो सकती है, वो एएनएफ आपका सामान चेक करती है। मोस्ट ऑफ द केस ऐसा होता है कि लोग खाने की चीज़ें लेके जाते हैं, लेकिन उनमें कोई ना कोई ड्रग्स ऐसी कुछ चीज़ छुपी होती है जिससे वो एएनएफ पकड़ लेती है। सो सबसे पहले एएसएफ चेक करता है, ये आपका सिक्योरिटी के अंदर चेक करता है। उसके बाद कस्टम चेक करता है, कस्टम आपका ऐसी चीज़ें चेक करता है जिन पर गवर्नमेंट ने टैक्स या ड्यूटी लगाई है। उसके बाद एएनएफ चेक करता है, जो ऐसी चीज़ें चेक करता है जिनमें नशावर चीज़ें हो सकती हैं या मंशियात हो सकती हैं या ऐसे लोग जो उनको मशकूक लगते हैं जो ऐसी मंशियात लेके जा सकते हैं, वो उसके बाद एएनएफ एंटी नारकोटिक्स फोर्स है वो चेक करती है। इन तीनों एजेंसियों को सामान चेक करवाने के बाद आप मेन बोर्डिंग लाउंज में आ जाते हैं, जहाँ पर बोर्डिंग हॉल होता है। यहाँ पर आप अपनी जो आपकी एयरलाइन है जिसकी आपने टिकट करवाई है उस एयरलाइन के काउंटर पे जाते हैं और वहाँ से उसका बोर्डिंग लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप बोर्डिंग कहाँ से लेते हैं, क्या क्या चीज़ें आपको बोर्डिंग के लिए रिक्वायर्ड होती हैं, कौन सी वजह हैं जिनकी वजह से आपको बोर्डिंग नहीं मिल सकती, वो आपको एयरलाइन ही रिजेक्ट कर देती है। आपको बोर्डिंग, आपकी टिकट आपके पास होती है लेकिन फिर भी वो आपको बोर्डिंग पास नहीं इशू करते। और आपके पास किस किस वीज़े के लिए किस तरह की टिकट्स होनी चाहिए और आपके पास कितना सामान होना चाहिए, एयरलाइन ने आपको कितनी इजाज़त दी हुई है और कितने किलो आपको हैंड कैरी अलाउ होता है,